जय हिंद साथियों आज हम लोग बिहार जीके पर चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले बिहार जीके का सिलेबस डिस्कस हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, बिहार का सामान्य परिचय है। तो 1911 में 12 दिसंबर के दिन दिल्ली दरबार लगा था। तो दिल्ली दरबार कौन से सन में लगा था? 1911 में। अगर डेट पूछे आपसे तो 12 दिसंबर बताना है। क्या बताना है? 12 दिसंबर। तो 1911 में 12 दिसंबर के दिन कौन सा दरबार लगा था? तो दिल्ली दरबार लगा था, ठीक है। उस समय देखिए, लॉर्ड हार्डिंग जो थे, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, वो भारत के वायसराय थे, ठीक है। और जो ब्रिटिश राजा थे, जॉर्ज पंचम थे। ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम थे। और इनके साथ जो महारानी मैरी थी, महारानी मैरी, वो भी आई हुई थी दिल्ली दरबार में, ठीक है। तो आपसे अगर प्रश्न करें कि जॉर्ज पंचम के साथ जो महारानी आई थी उनका नाम क्या था, तो आपको बताना है महारानी मैरी। क्या बताना है? महारानी मैरी, ठीक है। तो 1911 में 12 दिसंबर के दिन दिल्ली दरबार लगा था। और लॉर्ड हार्डिंग उस समय भारत के वायसराय थे। और जो ब्रिटिश राजा थे वो जॉर्ज पंचम थे, ठीक है, जिनके साथ में महारानी मैरी भी दिल्ली दरबार में उपस्थित हुई थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखिए, लाल किला की बात करें तो लाल किले में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था, ठीक है। तो लाल किले में दिल्ली दरबार लगा था। अगर आपसे पूछे कि दिल्ली दरबार कहाँ पे लगा था तो आपको बताना है लाल किला। क्या बताना है? लाल किला, ठीक है। इसके देखिए कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं थी जिसको हम लोगों को पढ़ना है। देखिए, बंगाल विभाजन जो 1905 में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, जो बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी, उसको रद्द कर दिया गया, ठीक है। उसको दिल्ली दरबार के आयोजन के बाद रद्द कर दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण ये घोषणा थी कि बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया, ठीक है। और भारत की जो नई राजधानी है, पुरानी राजधानी कलकत्ता थी, नई राजधानी अब नई दिल्ली होगी, ऐसी घोषणा की गई, ठीक है। तो पुरानी राजधानी जो कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से बदलकर अब नई राजधानी नई दिल्ली को बनाया जाएगा। किसको बनाया जाएगा? नई दिल्ली को। अगर बात करें बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत का गठन किया जाएगा जिसे बिहार एवं उड़ीसा, क्या बोला जाएगा? बिहार एवं उड़ीसा, ठीक है, मिलकर गठित किया जाएगा। बिहार एवं उड़ीसा के द्वारा मिलकर गठित किया जाएगा। तो बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत का गठन किया जाएगा जिसका नाम है बिहार एवं उड़ीसा प्रांत। क्या है? बिहार एवं उड़ीसा प्रांत, ठीक है। यानी कि इसको दो भागों में बांट दिया गया, ठीक है। इसके बाद देखिए, नई दिल्ली ने भारत की राजधानी के रूप में 1912 से कार्य करना प्रारंभ किया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग याद करिएगा, इसको आप लोग याद रखिएगा कि जो नई दिल्ली है भारत की राजधानी के रूप में किस सन से कार्य करना प्रारंभ किया है, तो आपको बताना है 1912। कब से प्रारंभ किया? 1912 से, ठीक है। 22 मार्च 1912 को आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि बिहार प्लस उड़ीसा, बिहार और जो उड़ीसा है, उड़ीसा को मिलाकर एक नए प्रांत के रूप में गठन किया जाएगा। क्या किया जाएगा? 22 मार्च 1912। तो ये डेट आपसे बहुत पूछा जाता है। 22 मार्च 1912 को आधिकारिक रूप से घोषणा की गई कि बिहार और उड़ीसा को मिलाकर एक नए प्रांत के रूप में गठन किया जाएगा, ठीक है। और ऑफिशियल नोटिफिकेशन अगर आपसे पूछे कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन कब आया, तो आपको बताना है 22 मार्च। क्या बताना है? 22 मार्च, ठीक है। तो 22 मार्च को बिहार एवं उड़ीसा को बंगाल से अलग करने की आधिकारिक घोषणा की गई। और हम इसी उपलक्ष्य में 22 मार्च को बिहार दिवस मनाते हैं, ठीक है। तो बिहार दिवस अगर आपसे पूछे कब मनाया जाता है तो आपको बताना है 22 मार्च, ठीक है। 22 मार्च बिहार दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 अप्रैल 1912 से बिहार और उड़ीसा ने नए प्रांत के रूप में कार्य करना चालू कर दिया। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार और उड़ीसा नए प्रांत के रूप में कब से कार्य करना शुरू किया, तो आपको बताना है 1 अप्रैल 1912 से, ठीक है। अगर बात करें दोनों की राजधानी क्या थी, तो दोनों की राजधानी उस समय पटना थी, यानी कि इन दोनों की संयुक्त राजधानी पटना थी, न कि केवल बिहार की, ठीक है। तो बिहार और उड़ीसा दोनों की संयुक्त राजधानी क्या थी? पटना थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया, ठीक है। तो किस शासन अधिनियम के द्वारा? 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 के माध्यम से उड़ीसा को बिहार से अलग कर दिया गया। और बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो आपको बताना है बिहार से उड़ीसा
1 अप्रैल 1936, ये डेट याद रखिएगा, 1 अप्रैल 1936 को अलग हो गया। बिहार से उड़ीसा 1 अप्रैल 1936 को क्या कर दिया गया, अलग कर दिया गया। ठीक है। 15 नवंबर सन 2000 को 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया। ठीक है, यानी कि बिहार के एक और टुकड़ा कर दिया गया 15 नवंबर सन 2000 को। तो अगर आपसे पूछे कि बिहार से झारखंड को कब अलग कर दिया गया, तो आपको बताना है 15 नवंबर सन 2000 को। 15 नवंबर सन 2000 को बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया। किसको, झारखंड को। तो बिहार के 3 भाग हो गए, बिहार, उड़ीसा और झारखंड। बिहार, उड़ीसा और झारखंड। ठीक है। यहाँ पे देखिए बिहार का एक मैप है, तो आपको मैप बना लेना है बिहार का। बिहार की भौगोलिक स्थिति, अगर आप लोग मैप बना लेते हैं बिहार का, तो बिहार की भौगोलिक अवस्थिति क्या है, अवस्थिति क्या है यानी लोकेशन क्या है, इसको आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, और आपका धीरे धीरे प्रैक्टिस भी हो जाएगा बिहार का नक्शा बनाने का। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बिहार का एक मैप बना लेना है, नक्शा बना लेना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग नक्शा बना लीजिए फटाक से बिहार का। आपको देखिए पश्चिमी चंपारण से शुरू करना है और पूर्वी चंपारण से होते हुए यहाँ पे रोहतास तक आना है। ठीक है, रोहतास तक आना है, रोहतास तक आना है। पश्चिमी चंपारण कहाँ पे, यहाँ पे। पूर्वी चंपारण यहाँ पे है। तो इस तरह से होते हुए आपको आना है कहाँ तक, रोहतास तक। ठीक है, यहाँ तक आना है, रोहतास तक। ठीक है, देखिए बिहार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर आपसे पूछे प्रश्न कि बिहार कहाँ पे स्थित है, तो आपको बताना है बिहार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। अब इस दिशा को आप लोग समझ लीजिए एक बार। ठीक है, देखिए ये होती है दिशा, आपका जो राइट हैंड है यानी कि दायां हाथ, इधर होता है आपका ईस्ट, आपके बाएं हाथ की तरफ वेस्ट होता है, आपके सर की तरफ नॉर्थ होता है और आपके पैर की तरफ दक्षिण होता है। ठीक है, तो ये तो हो गए 4 दिशा, ये क्या हो गए, 4 दिशा। ठीक है, इसके बाद देखिए एक दिशा ऐसे होती है और एक दिशा ऐसे होती है, यानी 4 दिशा और होती हैं, 4 दिशा और होती हैं। तो ये इस वाली दिशा को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व। क्या बोलते हैं, उत्तर पूर्व। इस वाली दिशा को हम लोग क्या बोलते हैं, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी दक्षिण पूर्व। क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। जो ए वाला दिशा है, इस वाली दिशा को बोलते हैं साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम। ठीक है, और इस वाली दिशा को हम लोग बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो आपको 8वां दिशा समझ में आ गया। इस वाली दिशा को बोलते हैं, इस वाली दिशा को बोलते हैं उत्तर पूर्व। ठीक है, फिर ईस्ट और साउथ के बीच में जो रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं दक्षिण पूर्व। क्या बोलते हैं, दक्षिण पूर्व। ठीक है, इसके बाद देखिए साउथ और वेस्ट के बीच में जो रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, इसके बाद देखिए वेस्ट और नॉर्थ, वेस्ट और नॉर्थ, इन दोनों के बीच में जो रेखा खींची गई है, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। ठीक है, तो अपना बिहार कहाँ पे है, अपना बिहार है उत्तर पूर्व दिशा में, उत्तर पूर्व दिशा में यानी कि इस दिशा में स्थित है। इस दिशा में क्या स्थित है, अपना बिहार उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में अपना क्या है, बिहार है, अपना बिहार राज्य है। ठीक है, तो आपको दिशा समझ में आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 15 नवंबर 2000 को यह मैप आया था, जब झारखंड भी अलग हो गया था। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड भी अलग हो गया था बिहार से, तो बिहार का ये मैप आया था 15 नवंबर सन 2000 को, 15 नवंबर सन 2000 को ये मैप आया था। ठीक है, तो ये लेटेस्ट मैप है। ये कैसा मैप है, एक लेटेस्ट मैप है। ठीक है, अब देखिए बात करें अगर लोकेशन की यानी अवस्थिति की बिहार की, तो इसका जो देशांतरी विस्तार है
8 डिग्री 19 मिनट और 50 सेकंड पूरब है। कितना है? 83 डिग्री, कितना है? 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकंड ईस्ट है। इसका ये क्या है? देशांतरी विस्तार है। क्या है? देशांतरी विस्तार। तो देशांतरी विस्तार से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकंड पूर्वी देशांतर तक है। पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। इसके बाद इसकी अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से। यहाँ पे देखिए जो एक डैश है, ठीक है, यहाँ पे जो एक डैश है इसका मतलब होता है मिनट, और यहाँ पे जो डबल डैश है इसका मतलब होता है सेकंड। ठीक है। तो इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, आगे मैं इसको नोट भी करवाया हूँ। ठीक है। तो अगर अक्षांशीय विस्तार की बात करें तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। तो याद हो गया। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए अगर हम लोग भारत की बात करें तो भारत के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ पे स्थित है? तो भारत अपना उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। अगर भारत की अवस्थिति पूछे आपसे तो भारत भी उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है। जैसे यहाँ पे पृथ्वी है, यहाँ पे ईस्ट 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, और जो भूमध्य रेखा है ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों को क्या करती है? बांटती है। ठीक है। जो ये 0 डिग्री है ये पृथ्वी के 2 बराबर भागों को बांटती है। यहाँ पे हो गया ईस्ट यानी पूरब हो गया, यहाँ पे वेस्ट हो गया। ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नॉर्थ है और यहाँ पे साउथ है। यहाँ पे देखिए मकर रेखा है 23.5 डिग्री पे, और यहाँ पे है कर्क रेखा, ये भी 23.5 डिग्री पे है। और अपना भारत कहाँ पे है? 66.5 डिग्री पे है। 66.5 डिग्री पे अक्षांशीय देशांतरी रेखा पर स्थित है। ठीक है। यहाँ पे अपना इंडिया स्थित है। ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे है? देखिए यहाँ पे ऊपर है, विषुवत रेखा से ऊपर है यानी उत्तर में है, और देखिए इस तरफ वेस्ट है और इस तरफ क्या है? ईस्ट है। ठीक है। तो ऊपर है तो हो गया नॉर्थ, और दाएं हाथ की तरफ है तो हो गया ईस्ट यानी पूरब। ठीक है। तो उत्तर पूर्व दिशा में है। कहाँ पे अपना भारत? उत्तर पूर्व दिशा में है। तो भारत की स्थिति समझ में आई? भारत की स्थिति आपको समझ में आई? चलिए देखिए जो बिहार है तो बिहार भी कहाँ पे? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत के संदर्भ में बिहार की स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से। अगर बात करें भारत के संदर्भ में बिहार की स्थिति की तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश तक है। ठीक है। इसमें देखिए आपको एक बात नोट कर लेना है जो अभी अभी आपको बताए थे। ठीक है। इसमें देखिए जो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड है तो एक डैश होता है तो उसे क्या बोलते हैं? मिनट बोलते हैं। इस बात का आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर 2 डैश होता है तो इसको बोलते हैं सेकंड। क्या बोलते हैं? सेकंड। इसको बोलते हैं सेकंड। तो 24 डिग्री हो गया, 24 डिग्री हो गया। अब यहाँ पे एक डैश है तो 20 मिनट हो गया। अब यहाँ पे डबल डैश है तो 15 सेकंड हो गया। ठीक है। तो 24 डिग्री 20 मिनट 15 सेकंड, 24 डिग्री 20 मिनट 15 सेकंड। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं इंडिया की अवस्थिति, और इस मैप में समझते हैं कि बिहार आखिर स्थित कहाँ पे है। बिहार स्थित कहाँ पे है? तो सबसे पहले एक आपको इंडिया का मैप बना लेना है। ठीक है। भारत का एक नक्शा आपको बना लेना है ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो अपना प्यारा बिहार है वो कहाँ पे स्थित है। तो आपको पूरा जम्मू कश्मीर से लेते हुए पूरा फुल मैप इस बार बनाना है। ठीक है। हाफ नहीं बनाना है। गुजरात से आप लोग शुरू करिए, गुजरात से होते हुए जम्मू कश्मीर लद्दाख, यहाँ पे 7 सिस्टर और यहाँ पे कर्नाटका, सब कुछ आपको पूरा फुल आपको बनाना है। ठीक है। देख के बनाइए, आप चाहे जैसे बनाइए। इसके बाद देखिए यहाँ पे चाइना यानी चीन है, यहाँ पे अफगानिस्तान है, यहाँ पे पाकिस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, नेपाल देश है, भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, और इसके साइड में यहाँ पे एपी यानी अरुणाचल प्रदेश से होते हुए त्रिपुरा से होते हुए म्यांमार है। ठीक है। और भारत के नीचे क्या है? श्रीलंका।
श्रीलंका है। अब देखिए यहाँ पे जो नेपाल है, यहाँ पे जो नेपाल है, नेपाल से होते हुए बिहार, नेपाल से होते हुए बिहार इस तरह से आता है। और यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला जो क्षेत्र है, जो पतली लाइन गई है, इस क्षेत्र को बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ये वेस्ट बंगाल का क्षेत्र यानी पश्चिम बंगाल का, ठीक है, जो बिहार के जस्ट बगल में है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो अपना प्यारा बिहार कहाँ पे है, अपना प्यारा बिहार कहाँ पे है, आपको समझ में आया। अपना प्यारा बिहार देखिए उत्तर में है, ऊपर है तो उत्तर में है, और ईस्ट में है यानी ईस्ट में है यानी पूरब में है, ठीक है। नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ और ईस्ट। तो बिहार कहाँ पे है, तो बिहार भारत में भी, अगर भारत में भी बिहार की स्थिति की बात करें तो उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। तो भारत में बिहार की स्थिति उत्तर पूर्व भारत में स्थित है, उत्तर पूर्व भारत में स्थित है। यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे क्या है, बांग्लादेश है, और यहाँ पे म्यांमार है, यहाँ पे क्या है, म्यांमार है, क्या है, म्यांमार, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हम बात करें, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें, अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि, आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि, तो मुख्य भूमि है कैप्को मोरिन कन्याकुमारी, ठीक है, क्या है, कैप्को मोरिन कन्याकुमारी। अगर आपसे पूछे भारत की मुख्य भूमि कौन सी है, तो कैप्को मोरिन कन्याकुमारी 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में है, ठीक है। अगर आपसे इसकी अक्षांशीय रेखा पूछे, देशांतरी रेखा पूछे, तो आपको बताना है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में, ठीक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। मुख्य भूमि कौन सी है, कैप्को मोरिन कन्याकुमारी, ये बहुत पूछा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिए श्रीलंका है, श्रीलंका क्या है, जलीय सीमा है, जलीय सीमा, स्थलीय सीमा नहीं है, ठीक है, एक द्वीप है। अब देखिए जो अरब सागर है, अरब सागर में क्या है, अरब सागर में क्या है, लक्षद्वीप है, ठीक है। और जो बे ऑफ बंगाल है यानी बंगाल की खाड़ी है, तो बंगाल खाड़ी की तरफ अपना क्या है, अंडमान निकोबार है, ठीक है। तो ये जो 4 द्वीप हैं इसको बोलते हैं अंडमान, और इसके जो 3 द्वीप है इसको बोलते हैं निकोबार, ठीक है। और इसका जो सबसे लास्ट वाला है, जो सबसे लास्ट वाला द्वीप है, इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार, इसको क्या बोलते हैं, ग्रेट निकोबार। और इसी को बोलते हैं इंदिरा पॉइंट, क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट, जो भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु है, भारत की क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। देखिए यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली ये है कि अगर आपसे पूछे भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सी है, तो आपको बताना है इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट, ग्रेट निकोबार। अगर मुख्य भूमि की पूछे तब आपको कैप्को मोरिन कन्याकुमारी बताना है, ठीक है। तो ये बात हो गई, तो ये बात हो गई, ये क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है, ये क्या है, सबसे दक्षिणतम बिंदु है। इसको देखिए लाही चिंग पॉइंट भी बोला जाता है, लाही चिंग पॉइंट, जो इंदिरा पॉइंट है इसको लाही चिंग पॉइंट भी बोला जाता है। और इसके साथ में इसको पार्सेन पॉइंट भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, पार्सेन पॉइंट। तो अगर इंदिरा पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट या फिर पार्सेन पॉइंट कोई भी आपको ऑप्शन में दिख जाए तो आपको लगा देना है, ठीक है। आपको सही जवाब यही करना है, सही जवाब क्या करना है, यही करना है, इंदिरा पॉइंट, लाही चिंग पॉइंट और पार्सेन पॉइंट, और पार्सेन पॉइंट, ठीक है। तो भारत के संदर्भ में बिहार की अवस्थिति लोकेशन की बात करें तो कहाँ पे है, उत्तर पूर्व दिशा में है, कहाँ पे है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, कहाँ पे है, उत्तर पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।